एक त्योहार का मंजार, खून में बदला राम गोपाल मिश्रा की मौत। हवा में खुशी और उत्साह था। डीशवल की आवाज, खुशी के नारे और रंग बिरंज कपड़े। दुर्गा पूजा मनाने का टाइम था, लेकिन बहरैच में यह सब एक भयानक ट्रेजेडी में बदल गया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया, सच्चा और डरावना। वीडियो में एक आदमी, बाद में जिसको राम गोपाल मिश्रा बताया गया, जमीन पे बेजान पड़ा था। उसका खून उस त्योहार के माहौल को लाल कर रहा था। कहा जा रहा है कि यह झगड़ा दुर्गा विसर्जन के टाइम पे तेज म्यूजिक की वजह से हुआ। यह एक दर्दनाक उदाहरण है कि शांति कितनी नाजुक होती है। मिश्रा की मौत ने हर तरफ गुस्सा और डर फैल गया। लोग दुखी थे, गुस्से में थे और डरे हुए थे। यह त्योहार, जो कि बुरे पे अच्छाई की जीत का जश्न था, वो एक बुरी याद बन गया कि कैसे खुशी के पीछे अंधेरा छुपा हो सकता है। वीडियो हर तरफ फैल गया और इस घटना का एक डरावना प्रतीक बन गया। यह सवाल उठा रहा था कानून व्यवस्था पे, सामाजिक समरसता पे और हमारे समझ की बुनियाद पे। यह घटना, जैसा कि वीडियो में दिखा और लोगों ने बताया, देश को हिला के रख दिया। इसने हमें याद दिलाया कि कैसे आसानी से जश्न हिंसा में बदल सकते हैं और खुशी गम में। जैसे जैसे वीडियो फैलता गया, इसने कई उनानसठ क्वेश्चंस छोड़ दिए और इंसाफ की मांग उठी। आग की चिंगारी, बहरेच में भड़कते तनाव। राम गोपाल मिश्रा की मौत सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह तो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पुराने तनाव को आग लगा दी। दुर्गा पूजा के जुलूस का खुशनुमा माहौल गायब हो गया और उसकी जगह दाड़ ने ले ली। बहराइच की गलियां, जो कभी खुशी के नारों से गूंजती थीं, अब गुस्से और हिंसा की आवाजों से भर गई थी। अलग अलग ग्रुप्स के बीच झड़पें शुरू हो गईं। अफवाहों और बदले की भावना ने आग में घी का काम किया। पुलिस बढ़ती हिंसा के बीच फंस गई और हालात को काबू करने में जूझती रही। आंसू गैस के गोले हवा में तैर रहे थे और उत्सव के संगीत की जगह बंदूकों की गूंज ने ले ली थी। शहर, जो कभी त्योहारों की रौनक से सजा हुआ था, अब सांप्रदायिक तनाव का भयानक रूप धारण कर चुका था। हालात बिगड़ते गए और जल्द ही स्थानीय प्रशासन के काबू से बाहर हो गए। दुकानें बंद हो गईं, व्यवसाय ठप हो गए और सड़कों पर सन्नाटा छा गया, सिवाय कभी कभार दिखाई देने वाली पुलिस की गाड़ियों के। त्योहारों की खुशियां एक अजीब से सन्नाटे में तब्दील हो गई थी, एक ऐसा सन्नाटा जो आगे होने वाली अनहोनी का डर लिए हुए था। कैमरा की नजर से घटना के बढ़ते नैरेटिव में मीडिया का रोल। बहरैच की यह घटना और उसे पहले हुई कई घटनाओं की तरह मीडिया के लिए एक बड़ा इश्यू बन गई। वायरल वीडियो, विक्टिम की दर्दनाक तस्वीरें और बढ़ती हिंसा सब सुर्खियां बन गईं। न्यूज़ चैनल्स हर समय इस घटना को दिखा रहे थे, हर पहलू पर बहस हो रही थी और अक्सर अपनी इंटरप्रिटेशंस और स्पेकुलेशंस भी कहानी में जोड़ रहे थे। मीडिया एक तरफ जहां घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक परसेप्शन बनाने में भी भूमिका निभा रहा था। मीडिया के कुछ वर्गों पर घटना को सेंसेशनलाइज करने, सांप्रदायिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और मनमुटाव की आग को हवा देने के आरोप लगे। इस घटना ने मीडिया की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को उजागर किया। लोगों को इन्फॉर्म करने की पावर और ऐसा बिना किसी और हिंसा को भड़काए बिना करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सोशल मीडिया अलग अलग ओपिनियंस का अड्डा बन गया, जहां अक्सर गलत जानकारी और प्रेजुडिस को बढ़ावा दिया जाता रहा। यह घटना एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। हैशटैग्स के साथ पीड़ित के लिए न्याय की मांग की जा रही थी और शांति की अपील की जा रही थी। रिपोर्टिंग, ओपिनियन और प्रोपेगेंडा के बीच की लाइनें धुंधली पड़ गईं और पहले से ही अस्थिर स्थिति में एक और कम्प्लेक्सिटी जुड़ गई। हिंसा की गूंज, राजनीतिक उथाल पुथाल और सामाजिक जख्म। बहराइच में हुई हिंसा की गूंज शहर की सीमाओं से बहुत दूर तक सुनाई दी। नेता इस त्रासदी का फायदा उठाने के लिए तुरंत शहर पहुंच गए और पहले से ही शोर शराबे वाले माहौल में अपनी आवाजें मिला दी। बयान जारी किए गए, शोक व्यक्त किया गया और दोष मढ़े गए, अक्सर सांप्रदायिक आधार पर। यह घटना एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गई, जहां पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा भड़काने और राजनीतिक लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाने का आरोप लगा रही थी। पीड़ित के लिए न्याय मांगने और शांति बहाल करने से ध्यान हटकर पॉलिटिकल पॉइंट्स हासिल करने पर केंद्रित हो गया। इस घटना ने हमारे समाज में मौजूद गहरी सांप्रदायिक दरारों को उजागर किया, जिन्हें राजनीतिक फायदे के लिए आसानी से भुनाया जा सकता है। राजनीति से हटकर इस घटना ने बहराइच के सामाजिक ताने बाने पर गहरे घाव छोड़े। समुदायों के बीच विश्वास, जो पहले से ही कमजोर था, और भी कमजोर हो गया। डर और संदेह बना रहा, जिससे शहर पर एक लंबी छाया पड़ गई। इस घटना ने शांति की नाजुकता और सांप्रदायिक सद्भाव की तत्काल आवश्यकता की याद दिला दी।
आगे लंबा रास्ता इंसाफ की तलाश और समरसता की तरफ। हिंसा के बाद न्याय की तलाश और सद्भाव बहाल करने का लंबा और कठिन काम शुरू हुआ। पुलिस ने भारी दबाव में घटना की जांच शुरू की। गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सवाल बने रहे। क्या यह एक सुनियोजित कृत्य था या गुस्से में उठाया गया कदम? क्या यह एक सांप्रदायिक झड़प थी या कानून व्यवस्था का मुद्दा? न्यायिक प्रक्रिया, जो अक्सर धीमी और बोझिल होती है, को अपना काम करना होगा। पीड़ितों के परिवार न्याय के हकदार हैं और अपराधियों को, चाहे उनका धर्म या राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो, जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यह घटना कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका के लिए एक परीक्षा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय बिना किसी भय या पक्षपात के हो। घाव भरने और सुलह का रास्ता लंबा और कठिन होगा। इसके लिए समाज के सभी वर्गों, समुदाय के नेताओं, धार्मिक प्रमुखों, राजनेताओं और नागरिकों के प्रयासों की आवश्यकता होगी। दोषारोपण और प्रतिशोध से हटकर बातचीत और समझ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तभी बहराइच इस त्रासदी से उबरने और टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाने की उम्मीद कर सकता है। बहराइच भारत की नाजुक शांति का एक छोटा सा उदाहरण। बहराइच की यह घटना एक दर्दनाक घटना तो है ही, लेकिन ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। यह एक बुरी याद दिलाती है कि भारत के कई हिस्सों में शांति कितनी नाजुक है। यह दिखाती है कि कैसे पुराने ख्याल आसानी से फैल सकते हैं और कितनी जल्दी हिंसा भड़क सकती है। यह घटना हम सबके लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा और ऐसी सांप्रदायिक हिंसा के असली कारणों को समझना होगा। ह्यूमन संस्थाओं को मजबूत करना होगा, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि न्याय जल्दी और निष्पक्षता से ही हो। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें बातचीत करनी होगी, समझ के पुल बनाने होंगे और अपनी विविधता का जश्न मनाना होगा। हमें याद रखना होगा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। असली जीत तब होगी जब त्योहार बिना किसी डर के मनाए जाएंगे और हवा में सिर्फ खुशी और उत्सव की आवाजें होंगी, न कि पीड़ा की चीखें और हिंसा की गूंज।